सबसे बड़ा क्वेश्चन तैयारी करने वालों के दिमाग में यही आता है कि हम शुरुआत कैसे करें, तैयारी कहाँ से करें, कहाँ से शुरू करें। सबसे पहले इसमें पीटी की परीक्षा होती है, प्रीलिमिनरी टेस्ट। इसमें 2 पेपर होते हैं, एक जीएस का, एक हमारा एप्टीट्यूड का होता है। उसके बाद मेंस की परीक्षा आती है। इसमें हमारे सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं, 4 जीएस के पेपर होते हैं, एक हिंदी का, एक इंग्लिश का और एक एससी यानी निबंध का पेपर होता है। उसके बाद क्वालिफाई हो जाता है तो हमारा इंटरव्यू आता है। लेकिन ये सब प्रोसेस हम कैसे क्रॉस करें, तैयारी कैसे शुरू करें, ये सबसे मेन क्वेश्चन है। सबसे मेन प्रॉब्लम्स जो हमारे सामने आती है स्टार्टिंग में यही है। देखिए, जो हमने अनुभव किया है, जो जिन्होंने अच्छे रैंक्स प्राप्त भी किए हैं उनका भी अनुभव हमने जो एकत्रित किया है, अपने पास कलेक्ट किया है, उनसे कन्वेंस के बाद, तो हमने ये पाया है कि हमें तैयारी स्टार्टिंग में मेंस से ही करनी चाहिए। अपनी तैयारी शुरू यदि आप गंभीरता से वास्तव में आईसीएस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको तैयारी मेंस एग्ज़ाम से ही शुरू करनी पड़ेगी। इसका कारण है दोस्त, इसका कारण क्या है, व्हाट इज द रीज़न। इसका रीज़न यह है कि आप जब मेंस की तैयारी करेंगे तो आपके अंदर एक बोध पैदा होगा, समझ पैदा होगी, स्किल डेवलपमेंट आपके अंदर आएगा, प्रश्नों को समझने का, छोटी छोटी बातों को क्लियर करने का, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। और जैसे ही आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं किसी भी टॉपिक के, आप उस टॉपिक के आधार पर बनाए गए क्वेश्चंस को आराम से हल कर सकते हैं। मेंस से इसकी परीक्षा की तैयारी हमें शुरू करनी है। और मेंस में भी आप अपने विषय से शुरू करें, और विषय कैसे चुने ये भी बड़ी समस्या है। देखिए, या तो आप सब्जेक्ट वो ले सकते हैं जो आपके बैकग्राउंड का हो, आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, आपने डीपली पढ़ा है, वो सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। या फिर कोई जिसका सिलेबस छोटा हो और अंकदायी हो। ऐसा भी नहीं कि सिलेबस छोटा है आप पढ़ नहीं सकते, ऐसे तो ना हो, इंटरेस्ट आपका उसमें ज़रूर हो, विषय बड़ा हो या छोटा हो, बात हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर की है, बात उस पर पकड़ की है। अंकदायी भी विषय वो होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि हिस्ट्री है, हिंदी है, ज्योग्राफी है, दर्शन शास्त्र है, लोक प्रशासन है। ये बड़े पॉपुलर से सब्जेक्ट हैं, जो भी आपको मन भाए। समाजशास्त्र है, ये सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, और उसी सब्जेक्ट से आप मेंस की तैयारी करना शुरू करें। क्योंकि जब आप मेंस की तैयारी करेंगे विषय से, तो विषय में एक गहरी समझ पैदा होती है, विषय को गहराई से पढ़ना होता है। और वहाँ से जब आप क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे तो वहाँ से आपके अंदर एक क्वेश्चन समझने की स्किल डेवलप होगी, और उसी स्किल के आधार पर आप सटीक आंसर दे पाते हैं। ये योग्यता हमें प्री में भी चाहिए। प्रीलिमिनरी टेस्ट में भी कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, उनका अर्थ ही समझ में नहीं आता है। जब आप डीपली गहराई से पढ़ेंगे तो आपको राइटिंग स्किल आपके अंदर डेवलप हो जाएगी, राइटिंग स्किल आपके अंदर डेवलप होगी। और जैसे ही आप लेखन शैली को डेवलप कर लेते हैं तो आप ये समझिए कि आप आईएएस बनने की ओर आपने अपना कदम अग्रसर कर दिया है, फॉरवर्ड आप आईएएस बनने की ओर हो गए हैं। क्योंकि देखिए, ज्ञानी बहुत हैं, एक से एक ज्ञानी दुनिया में भरा पड़ा हुआ है, लेकिन यह परीक्षा हमारे ज्ञान के साथ साथ ज्ञान के प्रदर्शन पर निर्भर करती है। ज्ञान को हम कैसे दूसरों को लिखकर व्यक्त करते हैं, इस आधार पर यह परीक्षा डिपेंड करती है। क्योंकि जब कॉपी हमारे चेक होती है तो हम फिजिकली तो उनके सामने नहीं होते हैं, हम तो अपने विचार, अपना फिजिकल सब कुछ उस कॉपी में एक क्वेश्चन के आंसर में दे देते हैं, और उसी से हमारा मूल्यांकन होता है। अब वो मूल्यांकन
आप कैसे करवाना चाहते हैं, ये आपके ज्ञान के प्रदर्शन के आधार पर है, और वो आएगा आप पे सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट से आप तैयारी शुरू करेंगे या करेंगी तो आपको लेखन शैली डेवलप करने का तरीका धीरे धीरे सीखने के बाद आपको मिलेगा। तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा होगा। मेंस के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी साथ साथ आप हल करने का प्रयास करते चलें। जैसे कि मान लीजिए आपने हिस्ट्री सब्जेक्ट लिया, और हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री में आप ले लीजिए, प्राचीन इतिहास में ले लीजिए, या आप मेडिवल में आ जाइए। मेडिवल में आपने स्टार्टिंग में गुलाम वंश पढ़ा, खिलजी वंश, तुगलक वंश। तुगलक वंश तक आपने पढ़ा, और तुगलक वंश पढ़ने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं को लेकर के भी क्वेश्चन आते हैं, फिरोज तुगलक के बारे में क्वेश्चन आते हैं। तो आपको 5-7 बार पढ़ने के बाद आप जो पिछले सत्र में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनका एक अलग से कलेक्शन आता है। पिछले वर्षों के पेपर्स आते हैं एग्जाम्स के, मेंस के, वो आप जरूर ले लें, तो आपको पता लगे कौन से सन में इस टॉपिक से किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहा है। क्योंकि क्वेश्चंस की टेंडेंसी अभी आधुनिक होती जा रही है। अब क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट नहीं पूछा जा रहा है, क्वेश्चन को घुमा फिरा करके पूछा जा रहा है, बात वही है। लेकिन परीक्षार्थी की समझ को भारत के बदलते हुए परिवेश के तहत पूछा जा रहा है। भारत का परिवेश जैसा हो रहा है आधुनिक समाज में, उसी के आधार पर क्वेश्चन को घुमा फिरा करके शैली बदल करके पूछा जा रहा है। आपको ये तब महसूस होगा जब आप पिछले वर्षों के जो भी प्रश्न पत्र हैं उनको हल करने का प्रयास करेंगी या करेंगे। तुगलक वंश के बाद आपने मान लीजिए सैयद वंश पढ़ा। सैयद वंश के बारे में जो भी क्वेश्चंस आए हैं पिछले सालों में उन पर आप लिखने का प्रयास करें, और लिखने के लिए आप शुरुआत कर सकते हैं, शुरुआत में आप देख के भी लिख सकते हैं। जब आप क्वेश्चन लिखते हैं तो उसको आप 3 या 4 बार लिखने के बाद अवश्य पढ़ें। आपको अपनी काफ़ी गलतियां खुद ही महसूस हो जाएंगी, खुद ही महसूस आपको हो जाएंगी ये मैंने गलतियां की हुई हैं। कुछ हल प्रश्न पत्र भी आते हैं, उनको भी देख लें, जो अच्छे प्रकाशन के हैं, वहाँ से भी आपको हेल्प मिलेगी मेंस के पेपर में। क्योंकि सब्जेक्ट पर हमारी सफलता निर्भर करती है साहब। सब्जेक्ट को हम जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितनी गहराई से पढ़ेंगे, हमारी लेखन शैली उतनी अच्छी होगी। और ये सब्जेक्ट से लेखन शैली जो आप विकसित करेंगे, यह लेखन शैली आपको जीएस में भी पूरा योगदान करेगी। इसी के साथ आपको जय भारत, आपका शुभकामना की हमारी ओर से।